वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया और ये उनका 7वां बजट था। 2024-25 केंद्रीय बजट पेश होने के बाद फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस बजट के बारे में बताया कि ये बजट बेहद ही संतुलित है और इसके आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7वीं बार बजट पेश करके एक रिकॉर्ड बनाया। वहीं इस बजट के साथ तमाम लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई थी कि आखिर ये बजट कैसा होगा। हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर क्या ये बजट तैयार किया गया है, तो ये बजट किस तरह का होगा, कितना संतुलित कितना असंतुलित है ये बजट, ये जानने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री जी। उनसे बात करते हैं। किशोर मंत्री जी, आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। इस बजट से तमाम लोगों की उम्मीदें बंधी हुई थी। जनता सोच रही थी कि इस बजट में क्या कुछ खास होगा, हर वर्ग को कितना ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया गया। आपको कैसा लगा ये बजट? नमस्ते। आज का ये बजट संतुलित बजट कहा जा सकता है और जैसा कि चैम्बर का प्रस्ताव पहले भी जाता रहा है कि हमको बजट में क्या क्या चीज़ चाहिए, तो उसमें हम लोगों ने कुछ बातों को तो माननीय वित्त मंत्री महोदया ने मान लिया है। जैसा कि हम लोगों ने लिखा था कि इनकम टैक्स के स्लैब को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए, तो वो तो एक अच्छी पहल उन्होंने की है, अच्छी शुरुआत की है। साथ में हमने पेट्रोलियम पदार्थ को भी जीएसटी के अंतर्गत लाने का बात किया था कि वन नेशन वन टैक्स के अंतर्गत पूरे देश में पेट्रोल डीजल का दाम एक हो, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन ये बजट बहुत संतुलित बजट है, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और मैं कह सकता हूँ कि किसानों के लिए। ये संतुलित बजट के इसलिए कि युवाओं के लिए तो मैं देख रहा हूँ कि 1 करोड़ युवाओं को 500 बड़े बिजनेसमैन के यहाँ नौकरी में लगाने की बात हो रही है और स्टार्टअप को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। हमारा भी मांग यही था कि हम नौकरी मांगने वाले नहीं बने, नौकरी देने वाले बने और उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं ये भी देख रहा हूँ कि एमएसएमई को 10 लाख से 20 लाख रुपया मुद्रा लोन में बढ़ोतरी करके एक मैसेज देने का काम किया है कि छोटे उद्यमी हों तो वो इसमें आगे आ सकते हैं। जो कलेक्टर फ्री लोन मिलती है, तो ये एक अच्छी योजना सरकार ने उसमें आगे बढ़ाया है। साथ में और अगर हम देखते हैं तो 12 नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की बात कही गई है। अगर उसमें एक पार्क हमारा झारखंड में बने तो झारखंड की दिशा बदलने में बड़ा कामयाब होगा। चूँकि झारखंड में हमारा माइंस मिनरल वेस्ट है और उसके आधारित यहाँ पर उद्योग लगते हैं, तो वो निश्चित रूप से सफल होंगे और कारगर होंगे। आज के दौर में हमारा माइंस कहीं और बाहर जाता है और वहाँ उसकी वैल्यू एडेड होती है, तो उसका रॉयल्टी और जीएसटी और कामगार मजदूर को काम बाहर में मिलता है, हमारे यहाँ नहीं मिल पाता है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह का जो पार्क बनना है वो हमारे स्टेट में बने। साथ में हमने ये भी सरकार से मांग की थी कि बड़े अच्छे शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर भी हमारा झारखंड में यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हो, बड़ा अस्पताल हो, ताकि यहाँ के लोग को अपना इलाज और पढ़ाई के लिए साउथ की तरफ जाना ना पड़े और हमारा रेवेन्यू भी हमारे यहाँ रहे और यहाँ के बच्चे यहीं पर रह के पढ़े। लेकिन वो वैसा कुछ इसमें दिख नहीं रहा है। बिहार और आंध्र प्रदेश को उन्होंने एक स्पेशल पैकेज टाइप का वो जो घोषणा की है, वो उस तरह से अगर झारखंड का भी होता तो बहुत अच्छा होता। कहने का मतलब है कि बिहार और जैसे आंध्र प्रदेश के लिए एक सौगात कह सकते हैं इस बजट में है, लेकिन झारखंड कहीं ना कहीं इस बजट में महरूम सा दिखा। झारखंड की और बिहार और आंध्र प्रदेश को लेकर तो आपने बात रख दी, लेकिन संतुलित आप बजट कह रहे हैं। महिला युवाओं की अगर बात कर ले, किसानों की बात कर ले, तो इस बजट में क्या खास आप देख पाते हैं इनके लिए? देखिए, युवाओं के लिए तो मैंने बता ही दिया आपको कि वो बहुत अच्छी स्कीम सरकार के द्वारा लाए गए हैं और किसानों के लिए भी बहुत अच्छी स्कीमें आई हैं। पहले से भी बढ़िया चल रही थी और भी उसको आगे बढ़ाया गया है। तो इस समय ये बजट जो है कुल मिलाकर के जो सरकार 2047 की ओर जो देख रही है,
उसका एक छोटा सा टेलर है। और बाद बाकी तो अब चीज़ें समीक्षा करने पर सामने आएंगी। लेकिन सोना चांदी का सस्ता होना, सोलर प्लांट को बढ़ावा देना, सोलर बेस्ड इंडस्ट्री लगेगी तो उससे क्या है कि हम जो बिजली का खपत करते हैं तो उससे हमारा पर्यावरण भी दूषित होता है, प्रदूषित होता है। उसको रोकने के लिए या बिजली का बिल को कम करने के लिए सरकार ने ये अच्छा प्लान सोचा है। और सोलर बेस्ड इंडस्ट्रीज को और सोलर को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए इनका जो स्कीम है ये बहुत अच्छा है। चलिए, इस बजट में सरकार ने जहां अच्छी चीजें सोची है, जहां सस्ती चीजें देखने को मिली है, उस पे तो आपने बात कर ली। क्या इस बजट में अच्छा नहीं लगा आपको? क्योंकि आपने कहा कि चैम्बर ने कई मांगों को रखा था, प्रस्ताव को रखा था, हालांकि वो चीजें फुलफिल नहीं हो सकी। लेकिन क्या अच्छा क्या नहीं लगा इस बजट में? क्या और चीजें होनी चाहिए थी जो चीज नहीं दिखी आप? देखिए, मैं तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी चीज़ों का डिमांड किया था उनसे। और डिमांड क्या, मैंने राय दिया था, अपना मशवरा दिया था कि भाई आप झारखंड में स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सड़क, बिजली, पानी सब पर ध्यान देने की ज़रूरत है। चूँकि हमारा झारखंड आज 29वें नंबर पे है और हमारे साथ 2 स्टेट अलग हुए हैं जो आज बहुत ऊंचे पायदान पे हैं, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल। तो 24 साल हो गए तो हमारा झारखंड को भी आगे बढ़ना चाहिए था। और इनको बढ़ाने का कार्य राज्य सरकार तो करती है, लेकिन केंद्र सरकार का बहुत बड़ा रोल होता है जो हमको आगे लेके जाए। तो उस निमित्त हमने कई बातें रखी थी। आपको पेट्रोलियम का बात बता ही दी है। और भी हमने यहाँ किसानों की भी बात रखी थी कि यहाँ के किसान को कैसे हम लोग आधुनिकता के साथ जोड़े, आधुनिक औजार और उसको उसका मशीनरी के साथ जोड़े, जिससे वो अच्छा अपना व्यापार कर सकते हैं, अच्छा उद्योग लगा सकते हैं। यहाँ के जो किसानों को जो फसलें हैं, जैसे हमारा सब्जी यहाँ पर बहुत होता है, तो सब्जी आधारित यहाँ पर कोई उद्योग लग जाए। या यहाँ से हम लोग सब्जी बाहर भेजते हैं तो फूड प्रोसेसिंग का यहाँ पर कुछ ऐसा स्कीम लाया जाए जो यहाँ के लोगों को राहत दे। तो ये सब चीज़ तो अभी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन हो सकता है कि समीक्षा करने पर कुछ इसका भी चीज़ों सामने आ जाएगी, जो शाम तक हमको लगता है कि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग इसमें लगे हुए हैं, एक अच्छी चीज़ निकल के आएगी। उम्मीद थी कि झारखंड की झोली में भी कुछ इस बजट से आने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। झारखंड इससे इतना मतलब पीछे रह गया इस दौड़ में। जबकि यहाँ भी सामने इलेक्शन है, तो हम लोग तो एक जोड़ते हैं कि भाई इलेक्शन है तो ज़रूर कुछ अच्छा मिलेगा। इलेक्शन की बात कर रहे हैं, मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा, आपको नहीं लगता कि ये बजट कहीं ना कहीं जो आगामी चुनाव होने वाले विधानसभा अलग अलग स्टेट में, झारखंड में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाला है, कहीं ना कहीं इस पूरे बजट को इलेक्शन को भी ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है? क्योंकि जाहिर सी बात है, बजट का आम जनता से बजट को जोड़ के देखा जाता है और आम जनता को ध्यान में रखते हुए इन तमाम चीज़ों में कटौती की गई है, इसका भी असर है? देखिए, बजट जो बना है उसमें अगर सरकार चाहे, एक राज्य सरकार को इन्होंने एक बड़ा वो एक अच्छा चीज़ दिया है कि आपको ज़रूरत है तो आप हमसे उधार ले लीजिए, हम आपको 50 साल के लिए 0% पर, अब बिना ब्याज पर आपको हम पैसा देंगे, आप अपने स्टेट का डेवलपमेंट कीजिए। तो ये अच्छी बात है। इससे कोई भी सरकार ये नहीं कर सकती कि हमारे राज्य को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। आप अच्छा अपना प्रोग्राम बना के जाइए और केंद्र सरकार पैसा देने के लिए तैयार है। तो इस बेस पे देखिएगा तो बहुत सारी चीज़ें फिर ख़त्म हो जाती है। फिर राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि वो हम कितना आगे बढ़ के अपने स्टेट को आगे ले जाते हैं। तो इस लिहाज से हम देख रहे हैं कि ये बजट संतुलित है और चारों वर्ग को ध्यान में रखा गया है। गरीब है, युवा है, महिला है और किसान है। तो ये मोदी जी का एक अच्छा पहल है और मैं कह सकता हूँ कि इसमें दूरदृष्टि की बात है। मोदी की गारंटी भी इसमें दिख रही है। तो चलिए, किशोर मंत्री जी की अपनी राय थी कि ये पूरा संतुलित बजट था, एक अच्छा बजट पेश हुआ है, इसमें तमाम वर्गों को ध्यान में रखकर ये बजट पेश किया गया। लेकिन मलाल सिर्फ इस बात की रहेगी कि बिहार को कुछ मिला इस बजट में, आंध्र प्रदेश को कुछ जरूर मिला, लेकिन झारखंड के खाते में कुछ नहीं आ पाया। झारखंड की झोली में इस बजट से कुछ निकल के नहीं आया, तो कहीं ना कहीं इसका मलाल भी है।